षष्ठ अध्याय का 3 पाठ चल रहा है। कल के सूत्रों में है ना, सह शब्द को स आदेश, समान को स आदेश, और इस प्रकार से उत्तर पद के पहले पूर्व शब्दों को कई प्रकार के आदेश, कोई है ना, ये सब कार्य चल रहे थे। उसी के अंतर्गत आज सूत्र है व्यंतर उपसर्गेभ्योपि। व्यंतर उपसर्गेभ्यः पंचमी का बहुवचन, अपह षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। समास करिए। सब कर्मधारय समास से अलग अलग है सब। द्विष्ट नहीं, आगे भी तो है शब्द, रूपश्च होगा। फिर दिमाग कहाँ जा रहा है, ठीक से करो। द्विष्ट इति एक वचन होगा। फिर से बोलिए, पूरा एकदम शुद्ध बोलिए, पूरी आवाज में। अंतश्च उपसर्गश्च इति व्यंतरोपसर्गाः तेभ्यः व्यंतरोपसर्गेभ्यः। हाँ, यहाँ पर आपके मन में तनी आपके मन में आया कि नहीं आया, मैं आपको बता दूं कि द्विष्ट रूप कैसे बन जाएगा। क्या बनना चाहिए? बहुच। किंतु यहाँ पर दो बातें होती हैं। एक होता है कि हम दो पदार्थ को कह रहे हैं, और एक होता है केवल शब्द मात्र को कह रहे हैं। तो जब हम दो पदार्थ के लिए प्रयोग करेंगे तब तो द्वौच होगा। जब हम केवल शब्द मात्र की प्रधानता देखेंगे, यहाँ पर हमको केवल शब्द चाहिए, तो उस समय क्या होगा? एक वचन होगा। जहाँ पर केवल शब्द मात्र की अपेक्षा से एक वचन होगा। ठीक है, तो द्विष्ट अंतश्च उपसर्गश्च इति व्यंतरोपसर्गाः तेभ्यः व्यंतरोपसर्गेभ्यः। अर्थ करिए सूत्र का। द्वि अंतर उपसर्ग इत्येतेभ्यः उत्तरस्य अपः ईकारादेशो भवति। उत्तर पदे परतः। द्वि अंतर और उपसर्गों से उत्तर जो अप शब्द, उसको ईकारादेश होता है। तो पूरे अप को ईकारादेश होगा? नहीं, ये सूत्र आपको पढ़ चुके हैं पहले। आधे परस्य, पर को का हुआ कार्य आदि अल के स्थान में होगा, तो अब को का हुआ कार्य आदि को होगा, यानी आ के ई को होगा। तो क्या बन जाएगा? द्वीपम अंतरीपम समीपम विर्गतः आपः यस्मिन् तद द्वीपम। तो द्वि औ अप आगे जस, अब आगे जस, फिर यहाँ पर बहुव्रीहि समास करने के पश्चात क्या करेंगे? द्वि आगे अप रहेगा, और आ को क्या हो जाएगा? ईकारादेश हो जाएगा, और उसके पश्चात क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा द्वीपम। अंतर आगे ईप अंतरीपम, सम आगे ईप समीपम। ठीक है, तो अंतरीपम का अर्थ क्या हो जाएगा? तीन ओर जल, मतलब मध्य में जल है, तीनों ओर है ना जल है, और द्वीप दो ओर जिसके जल है। इसी प्रकार से निर्गतः आपः यस्मिन्, है ना, नीपम, है ना, वी से वीपम, किसी भी उपसर्ग से परे होगा तो कार्य। ऊदन और देशे, ऊद प्रथमा का एक वचन, अनोह पंचमी का एक वचन, देशे सप्तमी का एक वचन। अनोह उत्तरस्य अप इत्येतस्य ऊकारादेशो भवति देशे वाच्ये। कहते हैं अनु से उत्तर अप को ऊकार आदेश होता है यदि देशवाच्य हो तो। अनुगता आपः यस्मिन् अनूपः देशः, चारों ओर जल ही जल है जिसमें, उसको क्या कहलाएंगे? अनूपः देशः। तो क्या स्थिति होगी? अनु आगे अप के आ को ऊ हो गया, तो अनु ऊ आकाशवाणी दीर्घः अनूपः। ठीक है, आगे चलें। अषष्ठ तृतीयास्थस्यान्यस्य दुभाषीरा शास्त्रा स्थितोत्सुकोति गच्छेषु। चलो इसका पदच्छेद करने का प्रयास करिए जरा आपने। पदच्छेद करने का मतलब एक पद देखिए कि कहाँ पर विभक्ति अंत पद आ रहा है आपको। अषष्ठ तृतीयास्थस्यान्यस्य पहला पदच्छेद कहाँ होगा? पूरा बोलो ठीक से। क्यों? स्य एक और होता है, अषष्ठ तृतीयास्थस्य षष्ठी का एक वचन, अन्यस्य षष्ठी का एक वचन, दुक् प्रथमा का एक वचन,
आशीराशास्था स्थितोत्सुकोति कारकरागच्छेषु सप्तमी का बहुवचन। समास करेंगे। पदच्छेद समझ में आ गया आपको? न षष्ठी अषष्ठी, न तृतीया अतृतीया, न तत्पुरुष। अषष्ठी च अतृतीया च इति अषष्ठ्य तृतीये, अषष्ठ्य तृतीये। फिर अषष्ठ्य तृतीययोः तिष्ठति इति अषष्ठ्य तृतीयास्थः, तस्य अषष्ठ्य तृतीयास्थस्य। ठीक है ना? बताओ, अषष्ठी और अतृतीया, ये तृतीया में स्थित ना हो और षष्ठी में स्थित ना हो। आगे चलिए, समास अभी और बाकी हैं। नहीं, दुख अलग हो गया। अब आगे चलिए। आशिष्ट, आशाच, आस्थाच, आस्थितश्च, उत्सुकश्च, ऊतिश्च, कारकश्च, रागश्च, छश्च। बोलिए फिर से। हाँ, आशाच, आशाच, आस्थाच, आस्थितश्च, उत्सुकश्च, ऊतिश्च, ऊतिश्च, कारकश्च, रागश्च, फिर से बोलिए एक बार। आशिष्ट, हैं? आशिष्ट, 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 आशाच, आस्थाच, आस्थितश्च, हाँ, उत्सुकश्च, ऊतिश्च, हाँ, कारकश्च, रागश्च, रागश्च, छश्च इति रागच्छाः तेषु रागच्छेषु। अब अर्थ करेंगे सूत्र का। आशिष, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, ऊति, कारक, राग, छ इत्येतेषु परतः अषष्ठीस्थस्य अतृतीयास्थस्य अन्य शब्दस्य दुक् आगमो भवति। ठीक है? आशी, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, ऊति, कारक, राग, छ इनके परे रहते अषष्ठीस्थ यानी षष्ठी में स्थित न हो, अतृतीयास्थ यानी तृतीया में स्थित न हो, ऐसे अन्य शब्द को दुक् आगम होता है। उदाहरण बनेगा अन्या आशी इति, दुक् आगम कर दो बीच में। अन्यादशी, अन्य को दुक् आगम करो। अन्य दुक् आशी, दुक् का क्या बचेगा? द क्या मिल गया? अन्यदाशी। अन्या आशी इति अन्यदाशी। अन्या आशा, अन्यदाशा, अन्या आस्था, अन्यदास्था, अन्य आस्थितः, अन्यदास्थितः, अन्य उत्सुकः, अन्यदुत्सुकः, अन्या ऊतिः, अन्यदूतिः, अन्यदूतिः, अन्यः कारकः, अन्यद्कारकः, अन्यत् कारकः, अन्यः रागः, अन्यद्रागः, अन्यस्मिन् भवः इति अन्यदीयः। छ प्रत्यय हो गया। तो इन सब के परे रहते अन्य को दुक् आगम हो गया। तो अन्य के बाद दुक्, आगे वो शब्द। सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है ना? बस ये सब यदि हम कह देते अन्यस्य आशा तो नहीं होता, क्योंकि वो षष्ठी में स्थित हो गया। तो षष्ठी विभक्ति में नहीं होना चाहिए। अषष्ठी मतलब क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति नहीं होनी चाहिए और तृतीय विभक्ति नहीं होता। अन्येन कृतम है ना, अन्येन आस्थितम, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि अन्य आस्थिता प्रथमार्थ के सारे, तो इनमें हो जाएगा, अन्य नहीं। ठीक है? अन्यदीय में दहादिभ्यष्ट से छ प्रत्यय होगा और छ के परे छ को ई आदेश और इधर अन्य बन गया, तो अन्यदीय। तो अन्यदीय होता है ना, तो ये इसी से बनता है। आगे चलें। अर्थे विभाषा, एक वचन। अषष्ठ्य तृतीयास्थस्य अन्यस्य दुक् इत्यादि वृत्ति आ रही है। अषष्ठ्य तृतीयास्थस्य अन्यस्य दुक् की वृत्ति इसी सूत्र तक जाएगी। अर्थ होगा सूत्र का, अर्थ शब्दे उत्तर पदे अषष्ठीस्थस्य अतृतीयास्थस्य अन्य शब्दस्य विभाषा दुक् आगमो भवति। अर्थ शब्द उत्तर पद में हो तो अषष्ठीस्थ और अतृतीयास्थ अन्य शब्द को दुक् आगम विकल्प से होगा, तो बन जाएगा अन्यस्मै इदम अन्यदर्थम और अन्यार्थम, दोनों बन जाएंगे। अन्यदर्थम और अन्यार्थम। तो ये जो अन्यद शब्द सुनाई देता है वो वस्तुतः यही जो दुक् आगम होता है जहाँ जहाँ पर, उसी का सुनाई देता है। तो अन्यस्मै इदम ये चतुर्थी में स्थित है, चतुर्थी में स्थित हो गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा।
कोह कत तत्पुरुषेचि, कोह षष्ठी का एक वचन, कत प्रथमा का एक वचन, तत्पुरुषे सप्तमी का एक वचन, अचि सप्तमी का एक वचन। अर्थ होगा सूत्र का, अजादौ शब्दे उत्तरपदे तत्पुरुषे समासे कोह कत इत्ययम् आदेशो भवति। अजादि शब्द परे हो, कोई उत्तर पद में हो, तत्पुरुष समास है, तो कु को कोह, कु शब्द का बन गया, कु को कत आदेश हो जाता है। उदाहरण है कुत्सितः अजः इति कदजः, तो समास हो गया, तत्पुरुष समास है। कुत्सितश्चास वही कुत्सितानि कुत्सनैः से, तो कुत्सितः अजः इति कदजः, कुत्सितः अश्वः इति कदश्वः, कुत्सितः उष्ट्रः इति कदुष्ट्रः, कुत्सितम् अन्नम् इति कदन्नम्। तो कु को कद आदेश हो जाएगा, अजाति शब्दों के उत्तर पद रहते। तो सिद्धि में क्या हो जाएगा, कत आदेश होगा, और फिर अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके पद संज्ञा करेंगे, और झलाम जशोंत से क्या कर देंगे, उसको जश आदेश कर देंगे, तो बन जाएगा कदश्व। रथवदयोश्च, रथवदयोः सप्तमी का द्विवचन, च अव्ययपदम्। हाँ, रथश्च वदश्च इति रथवदौ तयोः, रथवद इत्येतयोः उत्तरपदयोः कोः कद इत्ययम् आदेशो भवति, कद्रथः कद्वदः। ठीक है, तो अर्थ यही होगा, कुत्सितः रथः कद्रथः। तृणे च जातौ, तृणे सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम्, जातौ सप्तमी का एक वचन। तृण शब्दे उत्तरपदे कोः कद इत्ययम् आदेशो भवति, जातौ अभिधेयायाम्। जाति अभिधेय हो रही हो तो तृण शब्द उत्तर पद में हो, क्या आदेश हो जाएगा, कु को कद आदेश हो जाएगा। कतृणा नाम जाति ही, कुत्सितम तृणमिति कतृणा, तो जाति मतलब उस प्रकार की, मतलब कुत्सित तृण, जो खराब तृण हो गया, किसी प्रकार से सेवनीय नहीं है, उसको क्या कह देंगे, कतृणा, तो जातिवाचक बन गया। का पथ्यक्षयोः, का लुप्त प्रथमांत निर्देश, पथ्यक्षयोः सप्तमी का द्विवचन। पथिन अक्ष इत्येतयोः उत्तरपदयोः कोः का इत्ययम् आदेशो भवति। कहते हैं पथिन और अक्ष उत्तर पद में हो तो कु को कद आदेश नहीं होगा, पितु का आदेश होगा। कुत्सितः पंथा इति का पथः, कुत्सिते अक्षिणी अस्य इति काक्षः। याद आ रहा है, रिक्पुरब्धुः पथामान अक्षे, उससे अप्रत्यय हो गया, तो कापथः और काक्षः। काक्ष में लग गया बहुव्रीहौ सख्यक्ष्णोः स्वांगाक्षत, उससे शत प्रत्यय हो गया। तो सब में तो समास हो ही रहा है, किससे समास हो रहा है, कुत्सितानि कुत्सनैः से, तो सभी में समास है, इसलिए यहाँ पर समासांतर प्रत्यय हो जाएंगे। और का पथिन आगे अ नस्तद्धित से टी भाग का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, का पथः। आगे चलिए, ईषदर्थे, ईषद अव्ययपदम, अर्थे सप्तमी का एक वचन। हाँ नहीं, ईषदर्थे एक साथ लगाइए, ईषदर्थे सप्तमी का एक वचन। ईषदः अर्थः ईषदर्थः तस्मिन् ईषदर्थे। ईषदर्थे वर्तमानस्य कोः का इत्ययम् आदेशो भवति उत्तरपदे। कहते हैं ईषद अर्थ में वर्तमान जो कु शब्द है उसको का आदेश होता है उत्तर पद के परे रहते। ईषद मथुरम, ईषद मधुरम इति का मधुरम, ईषद लवणम इति का लवणम। यहाँ पर कुत्सित अर्थ नहीं है, यहाँ पर क्या अर्थ हो गया, ईषद यानी थोड़ा, तो का लवणम मतलब थोड़ा नमक। ठीक है, कुगति प्रादेय से समास होगा यहाँ पर। आगे चले, विभाषा पुरुषे, विभाषा प्रथमा का एक वचन, पुरुषे सप्तमी का एक वचन। पुरुष शब्दे उत्तर पदे कोः का इत्ययम् आदेशो भवति। का पुरुषः कुपुरुषः, यहाँ पर वही अर्थ है, कुत्सित अर्थ है। कुत्सितः पुरुष इति कुपुरुषः और का पुरुषः, तो विकल्प से आदेश होगा, तो एक बार बन गया का पुरुषः। कवम चोषणे, कवम प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, उष्णे सप्तमी का एक वचन। उष्ण शब्दे उत्तर पदे कोः कव इत्ययम् आदेशो भवति। उष्ण शब्द उत्तर पद में हो तो कु को कव आदेश हो जाएगा। ठीक है ना, तो किंचित उष्णम इति कवोष्णम। और क्या होगा, विकल्प की अनुवृत्ति आ रही है, तो एक बार क्या आदेश हो जाएगा, का आदेश होगा, तो का उष्णम कोष्णम। और एक बार कत आदेश भी होगा तो क्या बन जाएगा, कद उष्णम।
तो कोष्णम कवोष्णम कदुष्णम क्या अर्थ होगा इसका पता है? थोड़ा गर्म गुनगुना जल जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? कवोष्णम, है ना। कवोष्णम कदुष्णम कोष्णम, जिसको लोग कहते हैं कोसा जल बोलते हैं ना, कोसा जल। ये कवोष्ण का ही बदल करके क्या बन गया? कोष्ण। कोष्ण का ही कोस, कोष्ण, कोसा बन गया। चले पथि च छंदसी, पथि सप्तमी का एक वचन, अव्यपदम छंदसि सप्तमी का एक वचन। पथिन शब्द उत्तरपदे छंदसि विषये को हो कव का इत्येतौ आदेशो विकल्पेन भवतः। पथिन शब्द उत्तर पद में हो तो कु शब्द को कव और का ये दोनों आदेश होते हैं। क्या बन जाएगा? कव पथः, का पथः और कुपथः। ठीक है, तो कुपथः वही कुत्सितः पंथा इति कुपथः, ऋक्पुरब्धु पथामानक्ष लग जाएगा। इसी प्रकार से कव पथः जब कव आदेश होगा और जब का आदेश होगा तो का पथः। ठीक है, तो इस समय के पाठ को यहीं पर ही बंद करते हैं क्योंकि एक प्रकरण इस प्रकार का यहाँ पर समाप्त है।